हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लेटर्स जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि लेटर्स जो होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट इन कीपिंग द कांटेक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ठीक है, हम जानते हैं जैसे कि लेटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, या कोई अपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में कोई हमारी कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या है तो हमने लेटर लिखना है हायर अथॉरिटीज़ को। तो इन सारे व्यूज़ को कैसे हमने फ्रेंड्स तक पहुंचाना है, कैसे रिलेटिव्स तक पहुंचाना है, कैसे हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचानी है, ये बातें तो ये लेटर के द्वारा पहुंचाई जा सकती हैं। तो हम जानते हैं कि लेटर्स जो होते हैं वो फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट है पर्सनल लेटर्स। पर्सनल लेटर्स आर प्राइवेट लेटर्स एंड सेकंड वन है ऑफिशियल लेटर्स। तो पर्सनल लेटर्स या प्राइवेट लेटर्स, जैसा कि हम इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि पर्सनल लेटर्स जो होते हैं वो फ्रेंड्स को या रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं। और ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं तो वो हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिखते हैं या कोई एडिटर्स हो गए उनको लिखे जाते हैं। तो जैसा कि आजकल मोबाइल चले हुए हैं, व्हाट्सएप वगैरह है, तो पर्सनल लेटर्स जो है इनका वैल्यू जो है थोड़ी कम हो गई है। तो आपके एग्जाम में भी ज़्यादातर ऑफिशियल ही लेटर आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऑफिशियल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट एन ऑफिशियल लेटर, कि ऑफिशियल लेटर को कैसे लिखा जाता है। तो पहले भी करवाया कि ऑफिशियल लेटर्स कौन से लेटर हो गए कि सच लेटर्स आर रिटन टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एडिटर्स। भाई ऑफिशियल लेटर्स वो लेटर्स हो गए जो हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिखते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका डायरेक्टर हो गया, आप डिप्टी कमिश्नर को लिखना है लेटर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को लिखना है, या आपको कोई एडिटर को लिखना है, कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना है, डिप्टी कमिश्नर को लिखना है, तो ये सारा आ जाएगा आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और ये लेटर्स जो होते हैं इनके फॉलोइंग पार्ट्स हैं। नंबर 1 पार्ट इसका है हेडिंग। हेडिंग क्या है जी? हेडिंग में फर्स्ट जो लिखना हमने वो है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, इट शुड बी रिटन एट द टॉप ऑफ लेफ्ट और राइट कॉर्नर ऑफ द लेटर। भाई आप लेटर लिख रहे हो उसके टॉप कॉर्नर पर, चाहे वो लेफ्ट साइड लिखो आप या राइट कॉर्नर ऑफ द लेटर, उसके ऊपर लिखना है टॉप। और ये हेडिंग जो है वो सिर्फ 3 लाइंस की होनी चाहिए। 3 लाइन से ज्यादा हमने हेडिंग जो है वो सेंडर एड्रेस, मतलब जो है हमारा हेडिंग में फर्स्ट पॉइंट तो है हमारे पास सेंडर एड्रेस लिखना है हमने। कोई भी आपको लेटर दिया जाता है एग्जाम में, तो सपोज करो कि कोई नाम, जो फर्स्ट लाइन होती है, इस चीज को याद रखना दिमाग में, फर्स्ट लाइन जो होती है उसमें जो नेम मेंशन किया होता है, नेम के बाद वाला जो एड्रेस लिखा होता है फर्स्ट ही लाइन में, तो वो सेंडर्स एड्रेस कहलाएगा। तो सेंडर एड्रेस का पता हमें, सेंडर्स एड्रेस का पता इस नाम से ही पता चलता है कि लिखने वाला कौन है। ठीक है, जो लेटर लिख रहा है, भाई सेंडर जो है तो उसका एड्रेस क्या है, हमने टॉप ऑफ द लेटर फर्स्ट जो है हेडिंग में सेंडर एड्रेस लिखना है, सिर्फ एड्रेस। और वो सिर्फ 3 लाइन का, लंबा चौड़ा हमने उसको नहीं लिखना है। और हो सकता है कि कोई लेटर्स जो होते हैं उनमें सेंडर एड्रेस जो है वो नहीं मेंशन किया होता है, तो एग्जाम में हम क्या करेंगे, उसको छोड़ना नहीं है, हमने सेंडर एड्रेस लिखना ही है। वो अपने आप से भी 2-3 लाइंस का झूठ का भी बना सकते हो आप सेंडर एड्रेस। तो फर्स्ट स्टेप जो है ऑफिशियल लेटर में हेडिंग में क्या आना है, सेंडर एड्रेस जो है। फिर उसके बाद आती है सेकंड बी पार्ट जो है हेडिंग का ही ये हिस्सा है, तो वो डेट है। डेट जो है वो कौन सी होनी चाहिए, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, जैसे एग्जाम में बैठे हो जो डेट होगी वही लिख लेनी है। और डेट जो है उसको भी हमने कैसे लिखना है, जैसे आज हम लिख रहे हैं इस लेटर को, टुडे इज 31, तो आगे मई, तो फिर जाके हमने लिखना है ईयर। ठीक है, तो ऐसे हमने डेट को मेंशन करना है।
और एक बात कि जब हम सेंडर एड्रेस लिखेंगे उसके बाद हमने एक लाइन जो है वो ब्लैंक छोड़नी है, ठीक है। सेंडर एड्रेस हो गया हमारा, उसके बाद हम लिखेंगे डेट, तो सेंडर एड्रेस के बाद हमने एक लाइन को खाली छोड़ना है, उसके बाद हम डेट पे आ जाएंगे। तो क्लियर हो गया आपका हेडिंग भी और डेट भी। अब सेकंड पॉइंट है रिसीवर डेजिग्नेशन। हेडिंग हो गई आपकी, उसके बाद डेट भी हो गई। तो सेकंड पॉइंट हमने लिखना है डेट के बाद फिर हमने एक लाइन को ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है, खाली लाइन छोड़नी है हमने। ब्लैंक लाइन के बाद सेकंड जो स्टेप हम लिखेंगे वो होगा रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड कंप्लीट एड्रेस। उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसका कंप्लीट एड्रेस क्या है। भाई रिसीवर कौन हो गया, जिसको हम लिख रहे हैं लेटर, किसको लिखना है, कोई होगा जी आपको डिप्टी कमिश्नर को लिखना है, ठीक है, या आपको किसी एडिटर को लिखना है, या आपको हेल्थ ऑफिसर को लिखना है किसी कंप्लेन के बारे में, किसी लेटर में जो है, तो उसको हमने उसे कहते हैं रिसीवर एड्रेस। उसकी क्या पहचान है और वो कहाँ का रहने वाला है। तो ये चीज भी हमें कहाँ पे मिलेगी, लेटर की फर्स्ट या सेकंड जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें होगा। तो ये हो गया आपका रिसीवर्स डेजिग्नेशन और कंप्लीट एड्रेस देना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारा आएगा, स्टेप जो आएगा वो है सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट क्या है, भाई मौजू क्या है, विषय क्या है। भाई इसमें वो लाइन आ गई कि हम किस चीज के बारे में लेटर को लिख रहे हैं, लेटर में क्या प्रॉब्लम है, क्या हमने मेंशन करना है, क्या कंप्लेन करनी है हमने, अबाउट विच पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किस पर्टिकुलर चीज के बारे में हम लेटर को लिखने जा रहे हैं। तो वो सब्जेक्ट आ जाएगा आपके रिसीवर्स एड्रेस के बाद, जो आप जिसको लिख रहे हो उसके बाद फिर हम एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट में हमने वो वर्ड्स लिखने हैं कि हम किस चीज के बारे में लेटर को लिख रहे हैं, किसके बारे में है वो। और सब्जेक्ट जो है वो हमारा 4 से 6 वर्ड्स का होना चाहिए, ज्यादा लेंथी वो नहीं होना चाहिए। फोर्थ स्टेप है हमारा सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन जो है वो जब हम किसी को, जैसे हमने अगर कोई ऑफिशियल लेटर लिखना है तो उसमें हम सर लिखेंगे या डियर सर लिखेंगे, या मैडम होगी कोई तो मैडम, डियर मैम, ठीक है, ये चीजें जो है ये हम लिखते हैं। मतलब इसमें हाँ एड्रेसी जो होता है ना वो एड्रेस्ड करता है कुछ स्पेशल वर्ड्स। द एड्रेसी इज एड्रेस्ड बाय यूजिंग दी सम स्पेशल वर्ड्स, ठीक है। जिसको जो एड्रेसी है हमारा, जिसको सेंडर जो है वो लिखना चाहता है एड्रेसी को, तो उसको कुछ स्पेशल वर्ड्स जो हैं उनका यूज करके लिखते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं। जैसे डियर सर कह सकते हो आप, डियर मैडम कह सकते हो। तो फिर आ जाता है आपका द बॉडी। बॉडी वो पार्ट है जो सैल्यूटेशन के बाद हमने लिखना है, और फिर सैल्यूटेशन के बाद फिर हमने एक लाइन को छोड़ना है, तो उसके बाद हमने बॉडी स्टार्ट करनी है लेटर की। तो बॉडी में मेन पोर्शन ऑफ द लेटर है ये। बॉडी जो है वो मेन पोर्शन ऑफ द लेटर, इट में भी हो सकता है एक पैराग्राफ है, इसमें आप जितना लिखना चाहो, ठीक है। क्या आपकी कोई कॉम्प्लेन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या बयान करना चाहते हो, उसमें डिस्क्राइब करना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू आप यू। इसकी ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए। ये एक स्टेप भी आ सकता है, इसमें एक पैराग्राफ बन सकता है या 2 छोटे छोटे पैराग्राफ्स जो हैं वो बन सकते हैं बॉडी में। तो इसमें हमने ये चीज को ध्यान में रखना है, ऊपर पढ़ के जो क्वेश्चन होगा आपका कि इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशंस आर न्यूज, ठीक है। क्या आप जानकारी देना चाहते हो रिसीवर को जिसको आप लिख रहे हो, या क्या न्यूज है, या क्या कोई कंप्लेंट है आपके पास। तो ये चीजें जो हैं ये हमने कहाँ लिखनी है, बॉडी में। तो बॉडी जो है अगर कोई एडिटर को हमने करना है शुरू, तो उसको लिखना है, या किसी कंप्लेंट को हमने करना है, कंप्लेन करनी है, कंप्लेंट को कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आप शुरुआत कर सकते हो कि आई वांट टू ड्रा यूअर अटेंशन टुवर्ड्स, तो जो आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ऐसी जैसी लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर लास्ट है आपका 6th वन है द एंडिंग। तो बॉडी के बाद फिर
एंडिंग आ जाएगी लास्ट में, तो एंडिंग भी हमने लिखनी है यूवर्स फेथफुली। जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उसमें हम फेथफुली का ही इस्तेमाल करते हैं, या सिंसियरली भी लिख सकते हैं या ट्रूली लिख सकते हैं। इसमें हम ओबीडियंटली जो है उसका यूज नहीं करेंगे, ओबीडियंटली यूज नहीं करेंगे, इसमें हम सिंसियरली कर सकते हो आप, ठीक है, यूवर्स फेथफुली। तो ये था हमारा कुछ स्टेप्स जो थे कि हमने कैसे लेटर्स को लिखना है। पहला था हमारे पास हेडिंग, हेडिंग में सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस के फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर हमें लिखना है रिसीवर का डेजिग्नेशन या उसका कंप्लीट एड्रेस, फिर उसके बाद लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, फिर एक लाइन ब्लैंक रखेंगे हम, उसके बाद सब्जेक्ट में आ जाएगा किस चीज़ के बारे में लिखना है, फिर सैल्यूटेशन आ जाएगा, उसमें हमने किसको एड्रेस किया है तो उसको हमने स्पेशल वर्ड्स का यूज़ करके एड्रेसी को एड्रेस करना है। फिर देन हमारे पास बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगा, जिसमें हम क्या कंप्लेन है, हमें क्या प्रॉब्लम है या क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्या न्यूज़ है, तो वो बॉडी में आ जाएगा हमारा। और लास्ट वन जो है वो एंडिंग ऑफ द लेटर जो है उसको हमने यूअर्स फेथफुली या सिंसियरली या यूअर्स ट्रूली जो है वो नीचे अपना हमने उसके बाद फुल नेम देना है, उधर फुल नेम लिखना है और सिग्नेचर जो है वो करना है कि किसके बारे में। ये थे हमने कि कैसे स्टेप वाइज लेटर को लिखना है। अब मैं आपको एक लेटर जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है वो करवा के समझाती हूँ। तो मैंने इधर ये एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो एग्जाम में पूछा गया है कि भाई प्रीति रेजिडेंट ऑफ लोअर मुंधार कास्तीगढ़। प्रीति, देखो ये सेंडर का नाम आ गया आपका। प्रीति जो है वो एक रेजिडेंट है, रहने वाली है लोअर मुंधार कास्तीगढ़ की, ठीक है, ये किसी जगह का नाम है, कास्तीगढ़ लोअर मुंधार की रहने वाली है प्रीति। इज अगॉस्ट एट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ हर मोहल्ला। तो वही भाई जहाँ वो रहती है उस मोहल्ला में इनसैनिटरी कंडीशन जो है, ठीक है, वहाँ की अस्वस्थकारी जो हालत है वहाँ के उस मोहल्ला की, गंदगी जो भरी पड़ी हुई है, उस कंडीशन को देख के वो एगॉस्ट हो गई है, मीन सरप्राइज, हक्की बक्की है। इमेजिनिंग यूरसेल्फ टू बी प्रीति। अब पूछ रहा है आपको कि आप इमेजिन करो कि आप क्या हो, प्रीति हो, और आपको एक लेटर लिखना है अबाउट 150 वर्ड्स का, 150 वर्ड्स का। किसको लिखना है? टू द हेल्थ ऑफिसर को लिखना है, कंप्लेनिंग अबाउट द सेम, सेम मीन्स इनसैनिटरी कंडीशंस जो है मोहल्ला की, उसके बारे में कंप्लेन करनी है, आपने शिकायत करनी है कि हमारे मोहल्ला की कंप्लेनिंग कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है। भाई किसने लिखना है? प्रीति ने लिखना है। किसको लिखना है? लेटर लिखना है हेल्थ ऑफिसर को। किस चीज के बारे में लिखना है भाई? इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ हर मोहल्ला। भाई समझ में आ गया जो मैंने स्टेप्स करवाए थे। मैंने कहा था कि पहली लाइन में सेंडर का एड्रेस जो होगा वो अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो क्या करना है, पहली लाइन में जो आपका नेम दिया गया होगा उसके आगे वाली जो लाइन होगी ना वो आपको सेंडर एड्रेस में लिखनी है, हेडिंग में लिखनी है, मैंने पहले बताया था। तो कैसे शुरू करेंगे अब इसको हम? पहले सेंडर का एड्रेस, तो सेंडर का एड्रेस क्या है? एड्रेस लिखना है सिर्फ उसका, लोअर मुंधार कास्तीगढ़। आ गया भाई, ये देखो लोअर मुंधार कास्तीगढ़, ये आ गया आपका सेंडर का एड्रेस। फिर उसके बाद मैंने इधर लाइन जो है वो ब्लैंक छोड़ दी, खाली लाइन छोड़ी। फिर हमारा सेकंड था बी पार्ट हेडिंग का, क्या था भाई? डेट थी। तो डेट कैसे लिखनी है? 31 है आज, मई चल रहा है, वो 2021 है। आ गया। उसके बाद फिर हमने गैप छोड़ा। उसके बाद था आपका रिसीवर एड्रेस। थर्ड स्टेप मैंने करवाया था आपको, रिसीवर्स डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस। तो क्या है, कौन है रिसीवर एड्रेस? किसको लिखना है भाई? इधर देखो, ये टू प्रीति राइट लेटर बोर्ड टू द हेल्थ ऑफिसर, टू द हेल्थ ऑफिसर को लिखना है, हेल्थ ऑफिसर। तो ये आपका आ गया रिसीवर टू द हेल्थ ऑफिसर। उसकी डेजिग्नेशन क्या है? हेल्थ ऑफिसर है भाई। कहाँ का? वो कास्तीगढ़, डोडा, जो आप ऊपर लिखना चाहोगे अगर उधर मेंशन किया है तो यही लिखना है।
तो इधर जैसे था वो मैंने लिख लिया हेल्थ ऑफिसर कास्तीगढ़ डोडा। ये आपका आ गया रिसीवर का एड्रेस। फिर हमने उसके बाद फिर गैप छोड़ा बीच में, तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट मैंने बोला था क्या होना चाहिए कि किस चीज के बारे में हम लिख रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है। तो क्या सब्जेक्ट है हमारा कि हम लिख रहे हैं राइट अ लेटर किसके, टू द हेल्थ कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ मोहल्ला। तो इसको हम लिख लेंगे, सिर्फ कितना शॉर्ट होना चाहिए, 6 या 5, 4, कम से कम 4 या 6 वर्ड्स का। तो देखो इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर मोहल्ला, 1 2 3 4 5 वर्ड्स का आ गया। हमें पता चल गया कि किस चीज के बारे में है। फिर हमने गैप छोड़ा, फिर आपने डियर सर लिखा, डियर सर हो गया, सैल्यूटेशन में आ गया, हमने भाई डियर सर कह दिया। फिर आपकी आ गई ये हमारा आया कौन सा पोर्शन, बॉडी का पोर्शन। तो इसको हमने कंप्लेन करनी थी, शिकायत थी, हमें प्रॉब्लम थी। तो इसको किस लाइन से शुरू किया हमने, आई बेग टू ड्रा यूर अटेंशन। ठीक है, मैंने ये चीज का यूज किया। आई बैक टू, कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको, ये प्रॉब्लम के बारे में था, कंप्लेन के बारे में था जो आप फेस कर रहे हो। तो कोई ऐसी सारी समस्या जो आ जाएगी तो उसमें हमने ये अगर लाइन जो है ये वर्डिंग से शुरू करोगे तो परफेक्ट रहेगा। आई बैक टू ड्रा योर अटेंशन टू द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर मोहल्ला कास्तीगढ़। ठीक है, तो मैनी पुअर पीपल इसमें आप खुद अपना बना सकते हो। मैंने जैसे ये लिखा कि मैनली पुअर पीपल लिव इन दिस मोहल्ला, आमतौर पर अधिकतर लोग जो हैं, ज्यादातर लोग जो हैं इस मोहल्ला के वो क्या हैं भाई, पुअर हैं। एंड परहैप्स दैट इज वाई नो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैज एवर विजिटेड, शायद यही कारण है कि यहाँ पर आज तक कोई स्वास्थ्य ये इंस्पेक्टर जो है सेहत के रिलेटेड तो वो यहाँ पर विजिट नहीं किया है उन्होंने। देयर आर वेरी फ्यू प्रॉपर ड्रेन्स, इसमें आपने प्रॉब्लम लिखनी है, क्या समस्या है आपको। देयर आर वेरी फ्यू प्रॉपर ड्रेन्स हैं भाई, गंदे पानी की नालियां बहुत कम हैं, और जो हैं भी तो उनको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया जाता रेगुलरली। एंड दीज आर नेवर फ्लश्ड विद वाटर, पानी के साथ नहीं साफ किया जाता। और प्रॉब्लम है नो डस्टबिन हैव बीन प्रोवाइडेड, कोई डस्टबिन जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। पीपल थ्रो ऑल देयर रिफ्यूज हेयर एंड देयर, और लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सारा उनका कूड़ा करकट गंद जो है वो इधर उधर फेंकते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज बज अबाउट देयर, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ मक्खियाँ मच्छर जो हैं वो भिन भना रहे होते हैं। देयर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ एन एपिडेमिक ब्रेकिंग आउट इन द एरिया, और यहाँ पर हमेशा किसी महामारी के होने का, ब्रेकिंग आउट की कोई महामारी जो है वो वहां पर डिजीजेस जो हैं वो पैदा ना हो जाए उस गंद से, उस कूड़े क्रिकेट से। एंड ऑल दिस गिव्स दिस एरिया ए वेरी डर्टी लुक आल्सो, ये सारा जो है इससे इस एरिया जो हमारा मोहल्ला है उसको एक डर्टी लुक भी देता है, मतलब हमारा मोहल्ला जो है वो गंदा दिखाई देता है। हो गया। तो सेकंड जो एंडिंग है, एंडिंग वाली जो लाइन है आपकी इसकी बॉडी की, वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई कंप्लेन कर रहे हो आप तो आपने उनको लिखना है कि सूटेबल मेजर्स जो हैं वो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इमीडिएट इस पे एक्शन करोगे, जो मैंने प्रॉब्लम बताई उस पे कोई एक्शन करोगे। जैसे आई होप यू विल टेक द सूटेबल मेजर्स टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ दिस मोहल्ला, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे इस मोहल्ला की जो स्वास्थ्य के रिलेटेड सफाई की हालत जो है उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, सूटेबल मेजर्स जो हैं, स्टेप्स जो हैं वो जल्दी ही उठाएंगे। तो ये आपकी बॉडी आ गई इस लेटर की। इसमें लेटर में हमने ये कुछ लिखना है जो प्रॉब्लम है। तो फिर लास्ट आपको ये थैंकिंग यू सर, ठीक है। तो फिर एंडिंग में मैंने बताया था आपको यूअर्स फेथफुली लिख सकते हो, ठीक है, या सिंसियरली को भी। तो जो नाम है सेंटर का वो इधर आ जाएगा, प्रीति। तो ये थी आपकी, ये एग्जाम्पल दी थी मैंने स्टेप वाइज। अगर ये स्टेप आप दिमाग में रखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी लेटर पूछेंगे एग्जाम में आप उसको आसानी के साथ कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स।